हल्की दोपहर हो या सावन की बरसती बारिश, घनघोर घटा, रेखा अपने बच्चे की बस का इंतज़ार करते हुए खड़ी ही रहती और जैसे ही बस आती तो उसके हाथ में एक टिफ़िन होता जिसमें बच्चे के खाने के लिए कुछ रोज़ाना लेकर आया करती थी। उतरते ही बच्चा जब झपट पड़ता उस टिफ़िन में, तब माँ खुश हो जाती, अंदर ही अंदर गदगद हो जाती। 5वीं क्लास तक पढ़ी रेखा को ये तक पता नहीं था कि इस बच्चे की किताबों में क्या लिखा है, लेकिन उसको इतना ज़रूर मालूम होता है कि इस जीवन में पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा ही महत्व है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और आप सबके लिए एक माँ के ममता की स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे आप सबके सुनकर आपके आँखों से आंसू भी छलक सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं वादे के मुताबिक हर रोज़ एक नया स्टोरी लेकर आता जाता रहूं। तो होता क्या है दोस्तों, एक गरीबी से जूझ रहे जिसका पति ख़त्म हो जाता है, उस औरत का नाम होता है रेखा, जो अपने बच्चे को ये ठान कर बैठ जाती है कि मैं इसको पढ़ लिख कर इस काबिल बनाऊंगी कि इस गरीबी से बहुत दूर रहे, और अपने बच्चे को जी तोड़ कोशिश करने लगती है पढ़ाने लिखाने की। होता क्या है कि अपने स्कूल कुछ दूर होता है, तो अपने बच्चे के लिए एक बस लगवा देती है और उस बस में बच्चा आता जाता रहता है। बच्चे को पढ़ाती लिखाती रहती, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करती और रोज़ स्कूल भेजती, उसको बस से वापस आने पर लेने जाती। चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना बारिश हो, तूफ़ान हो, लेकिन अपने बच्चे के प्यार में बिल्कुल अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। होता क्या है, कुछ दिन के बाद बच्चा पढ़ लिख कर बाहर चला जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो वैज्ञानिक बन जाता है। एक जाना माना वैज्ञानिक बनने के बाद वो विदेश चला जाता है। 10 साल करीब विदेश में रहता है। 10 साल वहीं विदेश में एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, जो वो भी भारत की ही रहने वाली होती है। उस लड़की का नाम होता है मीनाक्षी, और मीनाक्षी और उस बेटे के बीच, जिसका नाम होता है शिवम और मीनाक्षी के बीच प्रेम संबंध हो जाते हैं। वहीं दोनों भारत के होते हुए दोनों देश की एक दूसरे को अपने देश का पाकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से उनका प्रेम हो जाता है। तभी एक दिन फ़ोन कर रेखा से बताता है शिवम की माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, जिसको मैं आपसे मिलाने के लिए उत्सुक हूँ, और जब आऊँगा तो उसको साथ लेकर आऊँगा। तब करीब 10 साल हो जाते हैं। 10 साल बाद एक दिन रेखा को फ़ोन आता है कि माँ, मैं आज गाँव आ रहा हूँ, हो सके तो आप मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाना। माँ कहती है ठीक है बेटा। माँ को भी बहुत अपने दिन हो गए थे अपने बच्चे से मिले। माँ बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा आ रहा है। जल्दी जल्दी वो पकवान बनाती है और बनाकर एक टिफ़िन में, उसी तरह जैसे अपने बच्चे को लेने जाया करती थी तो कुछ खाने पीने के लिए लेकर जाया करती थी, उसी तरह वो कुछ खाने के लिए सोहन पापड़ी बना लेती है 4-5 पीस, और उसी तरह टिफ़िन लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाती है। जब पहुंचती है तो वहाँ कहीं ना कहीं इस टेक्निकल दुनिया में रेखा आज भी पीछे थी, जिसका रहन सहन आज भी वही देसी लुक था। और 5वीं तक पढ़ी अनपढ़ औरत बेचारी करती भी क्या। तो जाती है एयरपोर्ट के मेन गेट के पास, जहाँ सभी प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा कर रहे थे अपने अपने बच्चों का। वहीं देखती है एक से एक वीवीआईपी लोग होते हैं। तो मीनाक्षी अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस करती है। वहीं जहाज़ उतरने ही वाला था, तब वहाँ चहल पहल ज़्यादा हो जाती है और भीड़ लग जाती है। गेट के मेन मुंह पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है, और वहीं कहीं ना कहीं मीनाक्षी के परिवार वाले भी फूल मालाएं लेकर, और वीआईपी रहन सहन वाले होते हैं जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, और वीआईपी लुक से जाते हैं वो अपनी बेटी को रिसीव करने। और उसी के साथ उनका बेटा भी होता है रेखा का।
तो रेखा के पीछे कदम हटने लगते हैं और अंदर ही अंदर घबरा जाती है। जहाज उतर चुका था और उसका बेटा और मीनाक्षी दोनों उतर चुके थे। अचानक से होता क्या है, उसी भीड़ में एक मीनाक्षी के उस टिपन पे झपेटा मारता है तो मीनाक्षी अंदर से और घबरा जाती है। जब उसका घबराहट कुछ कम होती है, जब देखती है कि सामने उसका बेटा खड़ा होता है और पैर छूता है, और जब देखता है कि बेटे ने ही मेरा टिफिन खींचा है। और उस टिफिन को खाने के लिए मीनाक्षी और शिवम दोनों लड़ने लगते हैं बच्चों की तरह कि पहले मैं खाऊंगा। वो कहती है पहले मैं खाऊंगा, माँ मेरे लिए भी कुछ लेकर आई होगी, मीनाक्षी कहती है। तब माँ अंदर ही अंदर समझ जाती है कि मेरा बच्चा आज भी बच्चा ही है, मेरा बेटा आज भी नहीं बदला। तब माँ अंदर ही अंदर गदगद हो जाती है और उसके आंसू निकलने लगते हैं। बच्चा उसको अपनी माँ को गले लगा लेता है। रुआना सा मुँह लिए रेखा काफ़ी देर तक रोती है और बहू को भी अपने गले लगा लेती है। वहीं जब सामने देखती है कि एक 60 साल का करीब उम्र का एक बुढ़ा हाथ जोड़े खड़ा होता है। तब बुढ़ा कहता है, बहन जी आप अपने इस छोटे से आशियाने में मेरी बेटी को अपने पल्लू में जगह दे दीजिए, जिससे मेरा भी धन्य हो जाए। धन्य भाग आपकी ममता जो ऐसा बेटा आपको मिला। वहीं रेखा बहुत खुश हो जाती है कि मुझे ऐसे बेटे और बहू मिले। आज के ज़माने में ऐसे बेटा और बहू मिलना बहुत बड़ी बात है। पैसा तो सबके पास है, लेकिन माँ बाप को प्यार देना सबके बस की बात नहीं है। जब बच्चे के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, रहन सहन वीआईपी हो जाता है, तो वो बूढ़े माँ बाप को कचरा समझने लगता है और आश्रम में फेंक देता है कोई। पैसे वालों के माँ बाप कुछ ज़्यादा ही दुख तकलीफ़ में होते हैं। तो दोस्तों मेरा इस कहानी से यही उद्देश्य था कि शायद इस कहानी से किसी का घर बस जाए, किसी का घर बदल जाए। तो दोस्तों मेरी इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। मैं आप सबको जागरूक करना चाहता हूं और सावधान करना चाहता हूं। इसलिए आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं अगली किसी एक रूहानी स्टोरी लेकर आऊं, जिससे आपके हृदय को ठंडक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय